जुलाना में हरियाणा राज्य आढ़ती एसोसिएशन की बैठक हुई। इस मौके पर आढ़तियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार तायल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक ने की। पूर्व अध्यक्ष अशोक ने कहा कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक कांटे पर धान की फसल का तोल करने पर जोर दे रही है। ऐसा नहीं है कि आढ़ती इलेक्ट्रिक कांटे पर तोल करना नहीं चाहते, लेकिन धान की फसल इधर उधर पड़ी रहती है और कभी इलेक्ट्रिक कांटे की तार टूटेगी तो कभी बैटरी खत्म होगी। इसके अलावा तकनीकी खराबी रहेगी। ऐसे में डिजिटल कांटों में तकनीकी गड़बड़ियों से तौल में अंतर आ सकता है। अशोक कुमार ने कहा कि परंपरागत कांटे जहां वर्षों से विश्वसनीय तरीके से तौल कर रहे हैं, वहीं डिजिटल कांटे की तकनीकी सीमाएं किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान और आढ़ती का रिश्ता चौली दामन जैसा है और आढ़ती किसानों की परेशानी को समझते हैं, लेकिन सरकार किसानों और आढ़तियों के रिश्ते को खराब करना चाहती है, लेकिन एसोसिएशन ऐसा नहीं होने देगा। मनोहर लाल जी ने कहा था भाई फसल खरीद के 15 दिन के बाद अगर आढ़ती को आढ़त नहीं मिलती, गुप्ता जी के नेतृत्व में मिले थे, भाई 15 दिन के अंदर आढ़त नहीं मिलती तो आपको 12% ब्याज मिलेगा। तो मैं बोला आप 3 महीने ले, क्योंकि हमारे को ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है। उधर तायल साहब आपने 65 करोड़ का नुकसान करा दिया सरकार के मत इसलिए 9 रुपए के हिसाब से माई पे तो सरकार पानी 43 करोड़ रुपए और मांग रहा। वो कैसे 2.5% आढ़त में 35 करोड़ कम है और 8 करोड़ इस पर इंटरेस्ट है। वाह मान के तायल साहब आपने तो बात में से बात निकाल दी। पूरे हरियाणा के जो है एसोसिएशन आपकी इकट्ठी हुई है, किस बात को हुई, किस तरह के निर्णय लिए गए, क्या क्या बात है? सबसे पहले तो आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक जुलाना में भाई राजपाल लाठर जी की अध्यक्षता में और पवन लाठर जी की अध्यक्षता में यहाँ आयोजित हुई और जिसमें हमारे बड़े भाई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, जो वर्तमान में हमारे संरक्षक भी है, संयोजक हर्ष गिरधर जी, लाठर जी और ये तमाम हमारे ज़िले के प्रधान प्रेस प्रवक्ता गुरदीप जी और हमारे सरसा के प्रधान और हमारे कैशियर बिट्टू काला जी भी अब यहाँ प्रेस में बैठे हैं। बाकी कुछ साथी खाना खा रहे हैं। हरियाणा में सरकार पिछले कई सालों से आढ़तियों के साथ थोड़ा भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उसको लेकर हमने विचार विमर्श करने के लिए हमारी बैठक रखी थी। जैसे सारी फसलों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से हो और आढ़तियों को जो 2.5% उसका मेहनतनामा है वो पूरा मिलना चाहिए। जैसे कि अब कॉटन पे, कपास पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा इस तरफ का हिस्सा जो ये पनवल से लेकर और सरसा तक का ये जो बेल्ट आ गई, ये दादरी होगी, भिवानी होगी, हिसार, फतेहाबाद, ये सारी कॉटन की बेल्ट है। एक तो प्राकृतिक मार हो गई, पहली फसल कमज़ोर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे किसान भाइयों को जिनको इतना बड़ा फ्लड में नुकसान हुआ है, उनको कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और जिन गरीब व्यक्तियों का या व्यापारियों का इस फ्लड में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जाए। तो सरकार कपास में हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरह बाहर निकाल दिया है। अब बाजरे की खरीद सरकार भावांतर के हिसाब से करेगी। जैसे 2400 बिकी तो बाकी का डिफरेंस सरकार देगी। 2400 में प्राइवेट मिलर लेगा, वो हम लोगों को प्राइवेट परचेजर आड़त देगा। हम चाहते हैं अगर सरकार कॉटन डायरेक्ट खरीदना चाह रही है तो इससे अच्छा तो इसको भी भावांतर में लिया जाए और आड़तियों को 2.5% पूरी आड़त दी जाए। जो भी फसल है वो आड़तियों के माध्यम से खरीदी जाए, 2.5% पूरी आड़त दी जाए। और आज एक कांटे का बड़ा इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिक कांटे का। सरकार कह रही है, किसान यूनियन कह रही है भाई सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है भाई, जो है इसलिए आप भी जो है इस कांटे को, इलेक्ट्रिक कांटे को चलाओ। ये पूरी तरह संतुष्टि लायक नहीं है। आढ़ती चलाने से कोई संकोच नहीं कर रहा। कभी इसकी वायर टूटेगी, कभी इसकी बैटरी लो होगी और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, अप डाउन बहुत है। कुछ मंडियों में पल्लेदारों के कारण कई सालों से चले हैं, वहाँ
मिलर का, किसान का, आड़तियों का लगातार विवाद बना रहता है। अब किसान यूनियन कह रही है कि इलेक्ट्रिक कांटा लगना चाहिए, ये भी आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। इसमें भी कहीं भी कोई भी कितनी भी कंपनसेशन करना चाहे, कितनी भी कम ज़्यादा करना चाहे, वो हो सकती है। हम चाहते हैं भाई कि आज किसान को, खरीदार को, सरकार को क्या चाहिए भाई, पूरा तोड़ होना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी ताकड़ी का सुच्चा नहीं है ना, तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। तो आज कोई भी आड़ती जान करके दानस्ता अगर कम तोलता है या ज़्यादा तोलता है, उसके ऊपर कार्रवाई करो सरकार, किसान यूनियन करो। हम उसके साथी नहीं हैं, लेकिन किसी भी एक विशेष कांटे के लिए बाउंडेशन नहीं कर सकती। हमें क्या पता किस कंपनी के साथ किसका कॉन्ट्रैक्ट है, हम किस लिए इलेक्ट्रिक कांटे के लिए बाध्य करें। सरकार अपनी मार्केट कमेटी में एक दो इलेक्ट्रिक कांटा रखे, अगर कोई विवाद की व्यवस्था है, विवाद की सूरत है, तो वहाँ जाकर उस कांटे से वो अपना चेक कर ले और 3 कांटे और चेक कर ले, तक पट्टी करा के जो नज़दीकी धर्म कांटा है वहाँ वजन चेक कर ले। उसके बाद अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसके बाद ही आड़ती दोषी है। ऐसे ही आपने शुरू में कह दिया भाई इलेक्ट्रिक कांटे लगाओ, ये जो है अंग्रेजों वाला फरमान जारी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों को गए हुए वर्षों हो गए हैं, आज भी अंग्रेज कानून जो देश में लागू है वो पूरी तरह समाप्त होने चाहिए और आड़तियों के माध्यम से सारी खरीद होनी चाहिए। किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है। इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश हो रही है, जिसको किसी भी सूरत में खराब नहीं होने चाहिए। सर हरियाणा में कितनी है जी, कितनी एसोसिएशन है हरियाणा में? हरियाणा में 117 मंडी है और समय समय पे खरीद के अंदर सरकार छोटे छोटे स्टेशनों पे और भी खरीद के अंदर बनाती है। 400 हमारे प्रधान जी बता रहे 409 के आसपास वो सेंटर हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी हुए हैं, लगभग 400 के आसपास जो है खरीद के अंदर चल रहे हैं। पक्की मंडियाँ 117। आखिर क्या कारण मानते हैं कि वे तोल में मतभेद हो, जैसे कि डिजिटल और मैनुअल कांटे को भी मतभेद आया हुआ है, क्या मानते हैं? भाई जो नया सीजन चलता है, कोई ना कोई नया शिगुफा छोड़ के डिवाइड एंड रूल की जो बात चल रही है, किसान और आड़ती को जो बांटा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। कहीं कभी मॉइस्चर के नाम पे, कहीं खरीद में देरी के नाम पे। अब किसानों की खरीद जो है सरकार, पंजाब ने आदेश दे दिए, सेंट्रल सरकार ने पंजाब को आदेश दे दिए, तो हरियाणा में भी पहले होनी चाहिए। प्रधान जी भी मिले थे, मैंने भी चिट्ठियाँ लिखी है, तो सीएम साहब मिल के भी आए हैं, उन्होंने कह भी दिया जल्दी हो जाएगी। और जो धान की खरीद मिलर करता है, सरकार के माध्यम से मिलर खरीद करता है, वो उस पर कट लगाता है और चोर आड़ती को समझा जा रहा है, जिसमें आड़ती का कोई रोल नहीं है। ये जो हाइब्रिड बीज आ गए, कुछ बीज ऐसे भी हैं जिसमें वास्तव में मिलर को भी काफ़ी दिक्कत है। 17 मॉइस्चर पे भी जो हाइब्रिड बीज में काफ़ी टुकड़ा है, लेकिन इस बात के लिए तो किसान यूनियन को, जो मुद्दे की बात है, कांटा मुद्दे की बात नहीं है, किसान यूनियन को सरकार से कहना चाहिए भाई जो 17 मॉइस्चर से कम की जीरी है, या तो सरकार खुद अपने स्टोरेज करे या मिलर से कराए, उसके ऊपर कोई कट नहीं होना चाहिए। 17 से ऊपर जो भी कट है, 18 हो गया तो 1 किलो का मॉइस्चर कट लगा दो। वैसे तो एफसीआई की रूलिंग के हिसाब से 1 किलो पे 700 ग्राम का कट बैठता है, लेकिन उनकी मजदूरी भी लगती है, सुखाई भी लगती है। चलो किसान भी नहीं बोल रहा, 1 किलो का कट लगा लो, 19 है तो 2 का लगा लो, 20 है तो 3 का लगा लो। ये नहीं है भाई 3-3, 400 के लगाए। असली जो लड़ाई अगर किसान को लड़नी है, सरकार के सामने अपनी बात रखनी है, तो ये बात रखने की है, अगर मिलर उस जीरी को नहीं उठा रहा है तो सरकार के अधिकारी जिस प्रकार गेहूं खरीद करते हैं और अपने स्टोरेज करते हैं, उसी प्रकार सरकार इसको स्टोरेज करे और किसानों पर नाजायज़ कट ना लगाया जाए। प्रधान जी, अभी आपने कुछ देर पहले एक बात की कि पंजाब के अंदर किसानों का फास्ट ट्रैक का कोई सिस्टम लागू हुआ, क्या कहेंगे? कल हमारे पास खबर आई थी भाई फेस आईडी से कोई सिस्टम लागू हुआ है। कहीं सरकार को डाउट है भाई कहीं मिलर या कोई आड़ती फर्जी मैपिंग ना करा ले।
और फर्जी पोर्टल से अगर कोई माल बेच दे। लेकिन हरियाणा में तो ऐसा 99% तो है नहीं, 1% तो कहीं भी सभी प्रकार के लोग होते हैं। हमारे आड़ती समाज में भी होगा 1% कोई, लेकिन 99% हमारे आड़ती भाई बिल्कुल सुच्चा काम करते हैं। आज तक भी हरियाणा में एक भी मामला हो तो बताओ भाई किसी भी आड़ती ने किसी किसान का पैसा रखा हो। और आड़तियों के एक्सपोर्टर में, मिलर्स में करोड़ों अरबों रुपए डूब गए, उसके बावजूद भी आड़तियों ने किसान का भुगतान किया है। और ये तो हमारे कहने की बात नहीं है, जो सुषमा स्वराज जी पूर्व विदेश मंत्री, भारत सरकार बीजेपी की बड़ी वरिष्ठ नेता थी, उन्होंने भी कहा था आड़ती किसान का ATM है। हारी में, बीमारी में, रात को, दिन को, किसी भी टाइम अगर किसान आड़ती को पैसे के लिए कहता है तो आड़ती कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है और मिनिमम इंटरेस्ट पर उसको पैसे उपलब्ध कराता है, और जिसमें उसकी कोई साइनिंग नहीं, कोई चीज़ उसकी गिरवी नहीं रखवाता। सिर्फ किसान और आड़ती का एक विश्वास का नाता है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और जो है व्यापारी भाग्य विधाता है, और इनका चोली दामन का साथ है। तो इसको किसी भी कीमत पर कोई सरकार आए, कितनी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाए, इसको टूटने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में इसको टूटने नहीं देंगे।